लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम मंदिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित है। लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम मंदिर श्री सिद्धिदाता आश्रम के तहत बनाया गया है। लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम का निर्माण श्री हरि के आशीर्वाद एवं पूज्य महाराज जी के संकल्प से ही हुआ है। इस मंदिर को त्रिपुर बालाजी मंदिर और श्री राम मंदिर के बराबर प्रतिष्ठा मिली है। इस मंदिर को कैमरे में कैद करना एक ही वीडियो में काफी नहीं था, इसलिए हम इस मंदिर के वीडियो को 2 भागों में बांटे हैं। वीडियो का पहला भाग हम पहले ही दिखा चुके हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चांदनी रात में जब पूर्णिमा की चंद्रमा अपनी रोशनी इन 5 शिखरों पर डालती है तो इस 5 शिखरों की सुंदरता और बढ़ जाती है। पूज्य महाराज गुरु जी ने इसे दशहरा के पावन अवसर पर 1996 में श्री हरि के आशीर्वाद से श्री सिद्धिदाता आश्रम इस विशाल मंदिर की आधारशिला रखी थी। ये मंदिर अपने सफेद संगमरमर जो मकराना राजस्थान से उच्चतम गुणवत्ता का है और इसके 5 आकाश को छूते शिखर जो सोने से जड़े हैं, इसी कारण से उत्तर भारत का अद्वितीय है। इस मंदिर की यही खासियत है, इसलिए ये विख्यात है। चलिए अब हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। बोलिए प्रेम से जय श्री लक्ष्मी नारायण पार्वती पति हर हर महादेव। इस मंदिर में वैकुंठवासी श्री रामानुजाचार्य की भी स्थापना की गई है। और आइए साथ में ही हम पहले दर्शन करते हैं प्रथम पूज्य श्री गणपति जी का। अब हम आपको दर्शन कराएंगे श्री हरि का दूसरा रूप नरसिंह अवतार का। बोलिए प्रेम से जय श्री हरि जय श्री लक्ष्मी नारायण। बोलिए प्रेम से राधे कृष्ण। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण के साथ साथ सभी देवी देवताओं का भी प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि इस मंदिर का नाम श्री सिद्धिदाता लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम क्यों रखा गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर का तो दर्शन कर लिया, अब चलिए श्री सिद्धिदाता आश्रम का दर्शन करते हैं। ये है श्री सिद्धिदाता आश्रम। तो आइए इस आश्रम में भक्तों को क्या क्या सेवाएं मिलती है वो हम आपको दिखाते हैं। यह है श्री सिद्धिदाता दिव्य धाम के अंदर का दूसरा गेट और यहाँ पर आपको भोजन भी मिलता है। और मैं आपको सिद्धिदाता दिव्य धाम में मां अन्नपूर्णा की बड़ी रसोई मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें 1000 लोगों का खाना भी बनता है और बिल्कुल मुफ्त में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे रसोई, पूरी तरह से हम आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ चलिए, इसके अंदर जो सत्संग भवन है ये गेट भक्तों के प्रवेश करने के लिए बना हुआ है। और यहाँ जो एक देख रहे हैं कि यहाँ पर एक घंटा लगा हुआ है, इस घंटे की बजने की बारी तब आती होगी, अंदर सत्संग का टाइम समाप्त होता होगा। हम आ चुके हैं सत्संग भवन के अंदर। ये देखिए अंदर का नजारा है, कितना अच्छा है, कितना बड़ा है ये सत्संग भवन। अभी ये पूरा खाली है लेकिन कुछ ही टाइम में ये पूरा भर जाने वाला है। ये देखिए यहाँ पर पूज्य महाराज जी की तस्वीर चारों तरफ से लगी हुई है। यहाँ पर नियमित रूप से रोज सत्संग होता है, 12 बजे से लेके 2 बजे सत्संग होता है। एक कतार से सभी लोगों को बिठाया जाता है और आराम से प्रेम भाव से वो सत्संग का आनंद लेते। यहाँ पर भक्तों की बहुत सारी भीड़ लगी रहती है और पूज्य महाराज जी खुद अपने हाथों से भक्तों को फल प्रसाद आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पर बड़ा सा LCD टीवी लगा हुआ है, ये ठीक मंच के ऊपर है। इस मंच पर बैठकर पूज्य श्री महाराज श्रीमन रामायण और श्री भागवत कथा का सत्संग करते हैं। सभी त्योहारों के शुभ अवसर पर यहाँ पर रामायण भजन कीर्तन होता रहता है। अभी ये भवन खाली है, कुछ ही मिनटों के बाद ये भर जाने वाला है। इसमें जब सत्संग आयोजन होता है तो वो चीज CCTV कैमरे में कैद होता है और फिर YouTube पे दिखाया जाता है। सत्संग खत्म होने के बाद या सत्संग शुरू होने से पहले यहाँ पर जो ये पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे पे सारा चीज दिखाई देता है। इस देव दरबार में दान धर्म का कार्यक्रम भी होता है। अगर लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम घूमने के लिए आएंगे तो घूमने के बाद यहाँ पर आराम कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें चारों तरफ AC भी लगा हुआ है। अभी देखिए कुछ ही मिनटों में ये पूरा भर गया है, क्योंकि
यहाँ पर अभी पूज्य महाराज जी स्वयं आए हुए हैं। सिद्धिदाता दिव्य धाम के अंदर जितनी भी कार्यक्रम चल रही है, मैं उनकी आवाज को म्यूट करके रखी हूँ क्योंकि हमारे चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगी, इसलिए मैं आपको सुना नहीं सकती। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु भक्त मंदिर को दर्शन करने के लिए आए हैं, सारे भक्त यहाँ पर इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं और साथ ही अभी सत्संग खत्म होने के बाद सभी को अपने हाथों से पूज्य महाराज जी प्रसाद देने के तत्पश्चात यहाँ पर लंगर का आयोजन भी किया जाता है। इस सत्संग में बहुत अच्छी एक कथा सुनाई गई है, जिसको मैं आपको दूसरे वीडियो के भाग में मैं आपको सुनाऊंगी। बहुत ही प्रेम से सुनिएगा, क्योंकि किसी भी सत्संग को एकाग्र मन से सुनने का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। एकाग्र मन से सुनने का अर्थ ये है कि अगर आप किसी भी सत्संग को एकाग्र मन से सुनते हैं तो उसको सुनने के बाद आप अपने जीवन में उस सत्संग को सुने गए शब्दों का पालन करें और दूसरे को सुनाए। अभी जो इस टीवी पे कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, इसमें कृष्ण अष्टमी में जो भी आयोजन किया गया था उसके बारे में सारा चीज दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मैं तो उस दिन नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उस दिन की सारी चीजें मुझे आज देखने को मिल रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम जन्माष्टमी के दिन का अनुभव कर सकते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दरबार में राम मंदिर और नागेश्वर धाम मंदिर, अनिरुद्धाचार्य के गौरी गोपाल आश्रम के जैसे कुछ सेवाएं भी शामिल है। यहाँ पर कथाएं सत्संग हर रोज होती है। कथा सत्संग को एकाग्र मन से सुनने के लिए सारे विषयों से अपने मन को समेटना होगा और मन को एकाग्र करना होगा। जब हम कहीं सत्संग सुनने के लिए जाते हैं या किसी पूजा पाठ में हम बैठते हैं तो हमें ये मन विचलित करता है कि हमारे पीछे बहुत बाधाएं हैं या बहुत सारा कार्य पड़ा हुआ है। सभी कार्य विषयों में हमारा मन विचलित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सभी विषयों से अपने मन को समेट कर एकाग्र होकर सत्संग के ज्ञान की गंगा में मन पवित्र हो जाता है और सारी बाधाएं हमारी नष्ट हो जाती है और मन के सारे विषय विकार हमारे मिट जाते हैं। मन शांत हो जाता है और सत्संग हमें अपने ओर खींचती है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सत्संग की प्राप्ति उसे ही होती है जिसके ऊपर हरि कृपा होती है। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। आप लोगों को अगर श्री सिद्धिदाता लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम का सत्संग दिखाने का वीडियो बनाने का हमारा ये मेहनत अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि है। सत्संग खत्म होता है और पूज्य महाराज जी अपने हाथों से सबको फल प्रसाद दे रहे हैं और ये नजारा लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम के भोजनालय का है। यहाँ पर सभी भक्त लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम देव दरबार में दर्शन करने के बाद यहाँ पर लंगर खाने को आते हैं। यहाँ पर लंगर का टाइम सुबह के 6 बजे से लेके 10 बजे तक स्टार्ट होता है और दोपहर के 2 बजे से लेके 4 बजे तक चलता है। हम यहाँ पर आए थे दर्शन करने को, तो यहाँ पर आज लंगर में प्रसाद मिला है। दाल चावल, कढ़ी चावल, मिक्स सब्जी और रोटी। लंगर प्रसाद बहुत ही टेस्टी होता है, बिना लहसुन प्याज का, लेकिन फिर भी टेस्टी और पौष्टिक होता है। ये देखिए खाना बिल्कुल ही सादा है लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जब हरि की कृपा होती है और भोजन को जब भोग लगा दिया जाता है तो सादा से सादा खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। लंगर प्रसाद पूरा भरपेट मिलता है और लंगर प्रसाद लेने के बाद हाथ धोने के लिए हम अब चलेंगे अब आश्रम से बाहर। हाथ धोने की सुविधा यहाँ पर बाहर में लगाई गई है। संघ आश्रम में जाने के लिए अलग दरवाजा और निकलने के लिए अलग दरवाजा। मंदिर के इस तरफ आपको सामान रखने के लिए जगह बनाई गई है, तो आप अपना सामान या जूता चप्पल रख सकते हैं। मंदिर के बाहर नर्सरी और यहाँ पर गार्डन भी है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए अलग रास्ता था और मंदिर के अंदर ही आश्रम में प्रवेश करने के लिए दूसरा रास्ता था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए अब हम निकल रहे हैं आश्रम से बाहर। मंदिर के बाहर थोड़ा सा गार्डनिंग बनाई गई है और उनमें जंगली जानवरों की मूर्तियां भी लगाई गई है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। हम आपको लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम बाहर से दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। आज गगनचुंबी शिखर बाहर से भी दिख रही। मंदिर खुलने और बंद होने का समय सुबह के 5:30 बजे से लेके 1 बजे दोपहर तक और 4 बजे शाम से लेके 8:30 बजे रात तक। अब मैं आप लोगों को मंदिर के बाहर का कुछ दूर तक रास्ता दिखाऊंगी। लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम मंदिर अरावली पर्वत की श्रृंखला
घिराव से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए मंदिर का आकर्षण और ज्यादा बढ़ा हुआ है। मंदिर का ये ग्रीनी एरिया और भी ज्यादा घूमने लायक है। मंदिर पहुंचने का पता है सूरज कुंड, बड़कल रोड, सेक्टर 44, फरीदाबाद। अभी हम लोग है मथुरा रोड, सिद्धिदाता NH2 के पास। तो अब हम लेते हैं यहाँ से अलविदा। लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम का ये दर्शन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल दिव्या वर्ल्ड हब को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्रेम से बोलिएगा जय श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम।